चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था वाले देशों में कोई भी राजनीतिक पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है तो अपने वादों को सार्वजनिक करती है। पार्टी ये कहती है कि उसकी सरकार बनने की सूरत में फला वादे पूरे किए जाएंगे। चुनाव से कुछ दिन पहले जारी इस दस्तावेज में ये लिखा होता है कि चुनाव जीतने पर जनता के हित में नियम, कानूनों, नीतियों में अमुक फेरबदल किए जाएंगे। यदि उसकी सरकार बनी तो मुख्य रूप से कौन कौन से काम किए जाएंगे। इसी दस्तावेज को घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के लिए कुछ दूसरे नाम भी इजाद किए, जैसे संकल्प पत्र, शपथ पत्र, गारंटी पत्र, वचन पत्र वगैरह वगैरह। इन घोषणा पत्रों के द्वारा पार्टियों की राजनीतिक दिशा भी तय होती है। अब क्या होता है घोषणा पत्र? घोषणा पत्र के द्वारा पार्टी अपनी सरकार की ओर से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करती है और जनता उन घोषणाओं के आधार पर किसी पार्टी का चुनाव करती है। देखा जाए तो चुनावी घोषणा पत्र उन नीतियों की फहरिस्त तो होता है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक दल अपने इरादों, उद्देश्यों, विचारों को जनता के सामने प्रकाशित करता है। इसमें यह कहा जाता है कि चुनावी परिणाम के बाद यदि वो दल सत्ता में आया तो उन नीतियों पर काम किया जाएगा। यानी घोषणा पत्र मतदाताओं के लिए निर्णय लेते समय राजनीतिक दलों के एजेंडे को समझने का माध्यम होता है। चुनाव के समय सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे लुभावनी वादे शामिल रहते हैं। घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल के लिए सत्ता पाने की राह में बड़ा योगदान देने वाला दस्तावेज है। इसकी काफी महत्ता भी है। तो घोषणा पत्र में क्या क्या होता है? किसी घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियों की मूल विचारधारा का खुलासा होता है। इसके अलावा घोषणा पत्र से पता चलता है कि किसी पार्टी की नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम क्या हैं, जैसे आर्थिक नीति, विदेश नीति, शासन संबंधी मुद्दे वगैरह। इसके अलावा घोषणा पत्र में जनता के लिए योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा को सस्ता सुगम बनाने से जुड़ी योजनाएं, कृषि संबंधी ऋण माफ करना, बेसहारा लोगों के लिए पेंशन योजना, सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना, मेडिकल कवर जैसी बातें भी शामिल होती हैं। हाल के वर्षों में घोषणा पत्रों में पार्टियों ने जनता के लिए मुफ्त में दी जाने वाली चीजें भी शामिल की, जिन्हें हम आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में फ्रीबीज कहते हैं। इसके द्वारा पार्टियां समाज के वंचित वर्गों, गरीब रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों लोगों, कमजोर वर्गों, महिलाओं आदि का जीवन बेहतर बनाने से संबंधित घोषणाएं करती। तो घोषणा पत्र में होता क्या है ये अभी हमने आपको बताया। अब दुर्भाग्य से सरकार बनने के बाद अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को आमतौर पर भुला दिया जाता है। अधिकतर बार घोषणा पत्र की स्थिति किसी बेवफा के मोहब्बत में किए जाने वाले वादों जैसी होती है, जहां वादे तो चांद तारे तोड़कर लाने जैसे होते हैं, लेकिन रिश्ता होने के बाद वो सारे वादे भुला दिए जाते हैं। और इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना रहा है कि घोषणा पत्र को वैधानिक रूप से लागू किया जाए ताकि सरकार बनने के बाद राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भुला न दें। चुनावी क्लास में आप चुनावों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया अगर आपको तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।